हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। जो भी हमारा चैनल है फर्स्ट टाइम आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए इसको ज्यादा से ज्यादा। तो वीडियो को एंड तक देखना है। जो भी फर्स्ट पूरा वीडियो बीच में आप देख के स्किप करोगे तो आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का मूवमेंट कैसे होने वाला है। ठीक है, निफ्टी आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा दिया जो हर बार हम लगाते हैं। डे का चार्ट लगा दिया है। आपको मेरे वीडियो की एक्यूरेसी चेक करने के लिए मेरे पिछले जितने भी वीडियो है आप उसको जाकर देख सकते हो। जिस वीक में मैंने आपको बताया उस वीक का मोमेंटम आप चेक कर सकते हो। वो एग्जैक्टली वैसे के वैसा मार्केट मूव किया है। ठीक है ना। आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या है मेरा एनालिसिस करने का तरीका, और ये भी चीज आपको क्लियर होगी। तो नेक्स्ट वीक में हम ये चेक करेंगे कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। मार्केट के डायरेक्शन को समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी ट्रेड हम लेते हैं, अगर हमारा डायरेक्शन हमको क्लियर है तो हमको वहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। और बड़ा सिंपल सा हमको लॉजिक लगाना है कि हमारा मार्केट का डायरेक्शन कैसे हम मूव करने वाला है, ये चीज को हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको देखो कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है, और बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है ना। मैंने आपको उस टाइम बताया कि जब तक ब्रेकआउट देगा तब तक हम कंफर्म नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अभी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये जो ब्रेकआउट दिया उसमें कैंडल काफी बड़ी बनी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मार्केट को मूवमेंट करने के लिए या तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू अप जाएगा। ठीक है, एक दिन और उसने हाई लगाएगा। कितना लगाएगा, यहाँ पे जो उसका हाई हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इमीडिएट हाई जैसे मंडे को पॉसिबल है वो 39,500 तक। ठीक है ना, 39,500। क्लियर। वहां पे मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि 39,500 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे एक ऑप्शन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है जो हमको यहाँ पे रोकेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बनेगा 39,500, दैट इज 39,500। तो ये हमारा रेजिस्टेंस वहां पे रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ठीक है। तो मार्केट अगर 39,500 पे ओपन होता है तो आपको क्या करना है, इमीडिएट सेलिंग भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप उसमें इमीडिएट पुट बाय कर सकते हो 29,500 की। उसका लॉजिक लॉजिक क्या है, क्योंकि जैसे मार्केट ओपन होगा 39,500 पे, तो अगर मार्केट ने 5 मिनट की रेड कैंडल वहां पे बना ली तो आपको क्या करना है कि आपको मार्केट सेलिंग करना है। ठीक है, अब जैसे रेड कैंडल कैसे बनाएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम इसको ये आपने क्लियर कट ये समझ में आएगा, डे का ब्रेकआउट हो चुका है तो हमको ट्रेंड हमारा अभी फिलहाल अप हो गया है। ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे अप होने के बाद मैं आपको बताता हूँ 39,500 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा लेवल आएगा कहीं आसपास। यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बनाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, एक बार इसको टेस्ट करने आएगा 39,000 को दोबारा टेस्ट करने आएगा। जब ये 39,000 दोबारा टेस्ट करके ऊपर जाएगा तो हमको और बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन कुछ इंडिकेशन ये भी है कि जब मार्केट एक बड़ा मूवमेंट हमको कंटिन्यू अप ट्रेंड यहाँ पे इतना दिख रहा है, ठीक है, तो 39,500 के बाद मार्केट शायद रिटर्न से वापस ऐसे रिटर्न भी आ सकता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान पे रखना है। ऐसा नहीं डायरेक्ट ऐसा हम डायरेक्ट उसी को हम आगे अप ट्रेंड समझे। ठीक है, अप ट्रेंड हमारा कब तक रहेगा, जब तक हम 39,500 को हम क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे हम 39,500 को क्रॉस करते हैं तो हमारा अप ट्रेंड इंक्रीज हो जाएगा और अप ट्रेंड के डायरेक्शन हम जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज हमको कब कैसे क्लियर होगी, तो आपको मैं लेवल बता देता हूँ सिंपल सा। डाउन साइड जो अप साइड हमारा लेवल है इस बार हम थोड़ा सा कम रख रहे हैं, 39,700। ठीक है, या 39,800 ये लेवल था कि मुझे मार्केट जाता हुआ दिख रहा है इस वीक में, उससे आगे मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है ना, ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हायर साइड। ठीक है, क्योंकि एक तो 39,500 का आपका रेजिस्टेंस बनेगा और मार्केट इसके ऊपर शायद नहीं जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ भले अप ट्रेंड है लेकिन वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है डाउन साइड, क्योंकि एक बार रिट्रेस करेगा। अभी आप देख सकते हो 39,340 पे उसकी क्लोजिंग है, तो रिट्रेस होकर कहाँ पे आएगा, 39,000 उसका ये आएगा। अगर मार्केट 39,000 को ब्रेक कर देता नीचे की साइड तो हमको वापस 38,000 का जो लेवल है, ठीक है ना, ये 38,000 है ये जो वाला लेवल, 38,000 के लेवल को हमको वापस हमको रिट्रेस होकर मार्केट दिख सकता है। ठीक है ना, 38,000 क्लियर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा मार्केट ऐसा जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये जो रेंज बताया हूँ 39 आपको ध्यान रखना है, 38 लोअर साइड हमारी जो रेंज है 38,000 और इस वीक में, और अपर साइड जो हमारी रेंज है 39,800। ठीक है, मैक्सिमम रेंज है, इसी रेंज के अंदर मार्केट आपको रहने वाला है। इस रेंज के अंदर मार्केट आपको ट्रेड करता हो सकता है। ठीक है ना, तो देखेंगे हम कैसे ट्रेड होगा। अब चलो, अब मंडे को हमको ट्रेड कैसे करना है ये हमको फोकस करना है। ठीक है, तो मंडे का हमारा जो ट्रेड रहेगा बैंक निफ्टी पे कैसा रहने वाला, तो 50 मिनट का हम चार्ट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 50 मिनट का चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्लियर कट मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था, और यही वाली कॉल मैंने ग्रुप पे डाली थी, मैंने वाला कॉल पे होल्ड करो। ठीक है ना, ये आप पॉसिबल है वापिस कॉल जिन्होंने होल्ड किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। जब मैंने बोला ये ब्रेकआउट हो जाएगा
और मार्केट उसके ऊपर जाएगा तो मारा होगा, ठीक है। तो क्लियर, आप पिछले वाला वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने उस वीडियो में आपको क्लियर कर बता रखा है। अब मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू यहाँ पे ये तक गया 15 मिनट। अब इसी लेवल पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में फोकस करना है कि यहाँ पे ये जो लेवल बन गया है, ठीक है, ये वाला 39,000 का जो आपको देख रहे हो ना, हाई लगा है 39,400। जब मार्केट 39,400 के ऊपर जाएगा तभी हमको कॉल बाय करनी है, लेकिन वहां पे हमारा थोड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि कॉल बाय तो करोगे लेकिन आपको मोमेंटम कहाँ तक मिलेगा, 39,500 तक का, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट रिट्रेस होगा, 100% रिट्रेस होगा, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। आप उसके भरोसे मत रहना कि मार्केट क्रॉस करके ऊपर ही चला जाएगा, नहीं, रिट्रेस होगा, फिर नीचे एक बार आएगा। कितना नीचे आएगा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 38,800, पहला रिट्रेसमेंट हमारा ये रहेगा, ठीक है ना, 38,800 तक। क्योंकि यहाँ पे मार्केट के बाद दोबारा रीटेस्ट करना आएगा, फिर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ऐसे जाएगा। लेकिन अगर मार्केट रीटेस्ट करके अगर नीचे की सेट ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे नीचे का डायरेक्शन मूवमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मंडे को ये ध्यान देना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। अगर मंडे को मार्केट ही ओपन, ठीक है, मार्केट मान लो गैप अप ओपन होके 39,500 भी मार्केट ओपन हो गया, ठीक है, तो उस समय 5 मिनट के अंदर आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन रही है। अगर 5 मिनट यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनती है तो उस कैंडल के नीचे आप क्या करो, डायरेक्ट सेल मारो, ठीक है, किसको, फ्यूचर को सेल मारोगे, ठीक है। और ऑप्शन बाय करना है तो 39,500 का पी बाय करना है, ठीक है। और मार्केट अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो आपको कॉल बाय करनी है 39,500 का, ठीक है, ये आपको देना है। लेकिन ये ज्यादा को 39,000 के बाद एक बार रिट्रेसमेंट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, हाँ, इसको ऊपर क्रॉस करेगा तभी आपको जाना है। क्रॉस बोले तो कैसे, 39,000 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए कंप्लीटली 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में, उसके बाद ही आप ट्रेड लेना। ऊपर वाले ट्रेड थोड़ा प्रिकॉशनरी लेना, नीचे के ट्रेड आपको 20 बार अच्छे मिलेंगे, लेकिन ऊपर के वाले ट्रेड थोड़े क्योंकि स्लो रह सकते हैं, क्योंकि उसमें मोमेंटम भी थोड़ा स्लो रहेगा, तो आप प्रिकॉशनली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपका क्या हो गया, बैंक निफ्टी का हो गया। चलो हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी के चार्ट में हमारा क्या मोमेंटम होने वाला है। तो निफ्टी का चार्ट, हम डे का चार्ट लगा देते हैं, पहले हमारा डे के चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो डे के चार्ट में आप निफ्टी देख सकते हो क्लियर कट, इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया और ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अप ट्रेंड थोड़ा सा और कंटिन्यू रह सकता है, कहाँ तक रह सकता है, हम इसको कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 18,500, ठीक है ना। ये नेक्स्ट वीक में हमको कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 18,500 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो एक मुझे पॉसिबल है। उसके बाद मार्केट शायद रिट्रेस हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट जब होगा तभी अपने को पता चलेगा। उससे पहले मैं आपको जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप प्रीवियस वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो, जैसा मैंने बोला है कि मार्केट ऐसा रिट्रेस करेगा, तो मार्केट ने वैसा रिट्रेसमेंट दिया है। सेम चीज मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 18,500 हमारा क्रॉस होगा, उसके बाद हम कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि अपर साइड मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट शायद इसी रेंज में बढ़ जाए और यहाँ पे एक साइडवेज रेंज बना दे मार्केट, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, बैंक निफ्टी में सब बन सकता है, ठीक है, आप दोनों तरफ ध्यान रखना है। तो 18,500 जब मार्केट टच कर लेगा, ठीक है ना, अभी आपको मार्केट जैसे भी ये हाई को, इस हाई को क्या 18,350 को अगर ब्रेक करता है तो आप क्या करोगे, कॉल बाय करोगे। कब तक, जब तक वो 18,500 का टारगेट अचीव होता है तब तक, ठीक है ना। उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना, फंस जाओगे, आपका लॉस हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर कट, ये ध्यान रखना। उसके बाद नीचे की साइड, नीचे की साइड आपका 18,000 का टारगेट में इस बार वीक में हम टारगेट थोड़े कम ही रख रहे हैं, क्योंकि हमको इतना मोमेंटम दिख रहा है। नीचे की साइड टारगेट और बड़े हो सकते हैं, लेकिन ऊपर के साइड थोड़े कम ही है, लेकिन मेरा 18 का नीचे का टारगेट है, ठीक है ना। ऊपर 18,500 या 600, ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है, 500 या 600। और नीचे की साइड हमारा 18,000 वापस रिटर्न हमको रिट्रेस होता हुआ पॉसिबल है, ठीक है। अब ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे लोगों को लगा कि ब्रेकआउट हो गया है तो हमको जल्दी से यहाँ पे ऊपर जाएगा, जल्दी से ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक साइडवेज होगा थोड़ा सा, वो उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो हमको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, ये याद रखो, क्योंकि उसने इतना अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद अब इमीडिएट इतना मोमेंटम दे चुका है, ठीक है ना। तो जब ये मोमेंटम दे चुका है तो अब वो यहाँ पे रिट्रेस होगा तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होगा तो हमको बेनिफिट है। लेकिन अगर साइडवेज नहीं हुआ, रिटर्न आया और रिटर्न होकर गया तो भी हमको मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे सीधा आकर नीचे और रिटर्न आ जाता है तो फिर ब्रेकआउट नीचे की साइड मार्केट आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा अपटर्न हाइक किया है, तो मार्केट मुझे एक लग रहा है एक बड़ा डिप मार्केट नीचे की साइड डिप करेगा, लेकिन कब करेगा, कितने लेवल पे जाकर करेगा। मैक्सिमम ऊपर जो मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ मार्केट का, मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको मैं बता देता हूँ, 18,800, ठीक है ना, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मार्केट बड़ा टफ रहेगा मार्केट के ऊपर जाने के लिए, 18,800, ठीक है। 18,500, इसके लिए मैं आपको 18,500 का टारगेट दे रहा हूँ। उसका रीजन क्या है कि 18,500 अगर हम पहुंच गए तो 500 तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन 18,800 पहुंचने को काफी परेशानी होगी और उसके बाद हम रिटर्स हो सकते हैं, रिटर्स हमारा डाउन साइड हो सकता है। और डाउन साइड अगर हुआ, अगर फॉल ज्यादा है तो ज्यादा भी फॉल आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना, आप मार्केट में देख के चलने का।
ठीक है। और अगर मार्केट गिरता है तो आप 18,000 की पुट, सिंपल सा आप ध्यान रखिए, 18,000 की पुट आपको होल्डिंग रख सकते हो, ठीक है ना। तो क्लियर। और ऊपर की साइड अगर मार्केट 18,500 को क्रॉस होगा, ठीक है ना, तभी आप सी लोगे, लेकिन टारगेट छोटे रखना, छोटे छोटे टारगेट आप प्रॉफिट बुक कर देना उस पर करना। तो चलो मंडे का हम कैसा व्यू रहता है, मंडे का हम चेक कर लेते हैं। मंडे को 15 मिनट्स के चार्ट पे हमारा चेकिंग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्लियर कट इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है मंडे को, ठीक है ना। ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल, इसी कैंडल को हमको ट्रेड करना है, सिंपल सा लॉजिक है। इस कैंडल के ऊपर हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, इस कैंडल के नीचे हमको सेल कर देना है। अब सेल करने के हमारे पास क्या, मार्केट अगर इसी रेंज में खुलेगा तो पॉसिबल है, लेकिन अगर मार्केट इसी से ऊपर खुल गया और गैप ज्यादा गैप अप खुल गया, तो मार्केट कहाँ कितना गैप अप खुला, अगर 18,500 में मार्केट खुल रहा है, तो वहां पे अगर नेगेटिव कैंडल बन गई तो हमको इमीडिएट क्या करना है, सेल करना है, पुट बाय करना है, 18,500 के पुट बाय करना है। कौन सा, 18,500 का, ठीक है ना, क्लियर। और जितना भी आपको टारगेट मिला इंट्राडे के अंदर, उतना टारगेट, ठीक है ना, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 20 पॉइंट, ठीक है ना, उतना प्रॉफिट लेके आप जाओ। टारगेट छोटे रखो, क्वांटिटी ज्यादा रखो, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि छोटे टारगेट जल्दी अचीव होते हैं, बड़े टारगेट में कभी क्या होता है, मार्केट इमीडिएट रिवर्स बेस होता है, कुछ ऐसा। तो क्वांटिटी, आप क्वांटिटी ज्यादा मीन्स कैसा, आपका एक मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी रखना चाहिए। अगर मार्केट मंडे को इसी कैंडल के नीचे, ठीक है, अभी ऊपर का लेवल जो है आपका है, मैं आपको बताता हूँ, 18,350 के ऊपर मार्केट अगर क्रॉस होता है, तब आपको कॉल बाय करनी है, अगर इसकी, ठीक है ना। और 18,320 के नीचे मार्केट अगर डाउन साइड जाना स्टार्ट होता है, तो 18,500 की आपको क्या करना है, पुट बाय करनी है, ठीक है ना, ठीक है। और ऊपर जाएगा 18,500 की कॉल बाय करनी है, ठीक है। हम, ठीक है, इन द मनी वाली कॉल हम क्यों बाय कर रहे हैं, जब नेगेटिव है, क्योंकि हमको टारगेट जल्दी अच्छे से मिलेगा, क्योंकि उसमें मोमेंटम फास्ट रहेगा, तो टारगेट आपको मिलने। लेकिन हम आउट ऑफ द मनी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उसमें एसएल हिट नहीं हो, अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी भी जाता है, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन गई है, ठीक है। अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है तो बेस्ट रहेगा, जब भी इस कैंडल को क्रॉस करेगा आपको बाय कर देना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मार्केट अगर गैप डाउन खुला, तो मार्केट अगर इस लेवल पे यहाँ पे आके गैप डाउन खुला, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बना, तो आपको वापस मार्केट यहाँ से पॉजिटिव कैंडल के ऊपर आपको 5 मिनट के ऊपर बाय करना, और ऊपर की साइड आपको ट्रेंड चेक करना है। ये एक पॉसिबिलिटीज है। मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है और वहां पे नेगेटिव कैंडल बना देता है, ठीक है, नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो उसके इमीडिएट आपको सेल करना, और आपका टारगेट क्या रहेगा, ये वाला टारगेट रहेगा। अब टारगेट यहाँ पे गैप को फिल करना आएगा, ठीक है, याद रखिए, जब भी मार्केट अगर नीचे आएगा तो इस गैप को जरूर वो फिल करेगा। तो यहाँ तक आपको 18,100 के टारगेट रखने हैं, ठीक है, नीचे की डाउन साइड, ठीक है। मंडे के लिए बता रहा हूँ, मंडे के बाद में वीकली ट्रेंड मैं आपको बता ही चुका हूँ कितना है, 18,800 मैक्सिमम रेंज, 18,800। और ठीक है, 18,500 तक ही अपना टारगेट रखो, उससे ऊपर वाले टारगेट में ज्यादा बिलीव मत करना। और नीचे की साइड हमारा जो रहेगा 18,000, ठीक है ना, ये मैं आपको बताया नीचे की साइड वीक में, ठीक है। तो ये हमारा व्यू रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए, और आप इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, ठीक है ना। अच्छे खासे स्टॉक से मूवमेंट हो गया आपको, अच्छा खासा मूवमेंट इस बार आपके, अगर निफ्टी 18,500 के ऊपर जाता है, तो जो अच्छे स्टॉक है उसमें ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे से मूवमेंट करेगा। 18,500 के ऊपर अगर स्टॉक अच्छे से मूव करके मार्केट नहीं करेंगे, ठीक है, मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेस रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा बनेंगे आप 18,500, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़ेगा, तो उसको क्या है, धीरे धीरे जाना पड़ेगा। क्लियर, तो क्लियर, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और चैनल अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। और तो उसी लिंक को आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा और आप ज्वाइन हो सकते हो। तो क्लियर। और आपको भी ऐसे कुछ वीडियो पे किसी स्टॉक के बारे में अगर कंप्लीट एनालिसिस चाहिए, तो आप हमें हमारा जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, हम उसके वीडियो के ऊपर भेज रहे हैं। अगर आपको कोर्स सीखना है, बेसिक कोर्स क्या होता है, एडवांस कोर्स कैसे क्या होता है, कैसे कंप्लीट एनालिसिस होता है, ठीक है, तो वो सीखना है, हमारा एक नॉमिनल हम चार्ज लेते हैं, ज़्यादा चार्जेस हम नहीं रखते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के, ठीक है। तो आप वो चार्ज पे करके मैं आपको प्रोफेशनल और एडवांस मेथड सब सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और आप हमें उसमें क्या करते हो, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि हमको किस तरह सीखना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you, Naren Joshi. जगीदार भी Thank you, Naren Joshi. जगीदार भी Thank you, Naren Joshi. जगीदार भी